हेलो स्टूडेंट्स, एलजीआर स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज फिर से हम कवर करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एलजीआर स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले आप एलजीआर स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्ले स्टोर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। वहीं हेडिंग की बात करें, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत आज का हेडिंग है। आइए ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। इस ऐप में आपको सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का पीडीएफ, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। तो जल्द से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब आप जानते हैं, सत्य का भी मीनिंग आपको पता होगा, और अपरिग्रह का मतलब होता है चोरी न करना। तो महावीर जो जोड़े थे, पांचवा सिद्धांत था ब्रह्मचर्य, इसलिए 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म या फिर इस्लाम। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों जैन धर्म के दो शाखाएं हैं। श्वेतांबर के जो अनुयायी हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर के अनुयायी नग्न रहते हैं। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के सबसे लास्ट तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, और 24वें तीर्थंकर भी यही थे। यानी कि अभी तक जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, तो इसलिए इसका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं इनके जन्म की बात करें तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अन्य नामों की बात करें महावीर की तो अतिवीर, वर्धमान और वीर, ये सभी इनका अन्य नाम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्यों की सभ्यता किस समय से जानी जाती है? तो आर्यों की सभ्यता जो है वो वैदिक युग की सभ्यता है, इसलिए वैदिक सभ्यता इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता से पहले की ये सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्य घोड़ा भी पालते थे, बैल भी पालते थे, लेकिन गाय इनका प्रमुख पशु था और ये इनकी पूजा भी करते थे। तो ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? यानी कि आर्य को सबसे प्रिय पीने में क्या लगता था? सोमरस, दूध, सूरा, इनमें से कोई नहीं। आर्यों का सबसे प्रिय पेय जो था वो सोमरस था, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि महापरिनिर्वाण का मतलब होता क्या है। महापरिनिर्वाण का मतलब बौद्ध धर्म में मृत्यु होता है, और महात्मा बुद्ध को मृत्यु कब प्राप्त हुई ये आपको बताना है। तो इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। वहीं जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और मृत्यु की बात हम कर चुके हैं। वहीं इनके माता पिता की बात करें तो शुद्धोदन और महामाया इनके माता पिता का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो बुद्ध जब सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रवचन दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, और इन्हें धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना गया था, इसलिए ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बुद्ध के द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक वाक यानी सत्य बोलना, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सत्य देखना, सम्यक चरित्र, इसमें से कौन नहीं था? तो आपको बता दें कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्यक चरित्र नहीं था, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौदरलायन, उपयुक्त में से सभी।
तो ये सभी जो थे बुद्ध के अनुयायी थे, शिष्य थे, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः हम आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग को यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके अन्य साथी भी इसका फ़ायदा उठा सके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो संप्रदाय में हुआ, यानी कि हीनयान और महायान के रूप में कब बौद्ध धर्म बट गया। तो 11 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया और कनिष्क ने सबसे ज़्यादा संरक्षण बौद्ध धर्म को दिया था। 78 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण हुआ था। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है, यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्मों में क्या नाम दिया गया है। धर्मचक्र परिवर्तन, महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब तो हो गया मृत्यु, धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब हो गया प्रवचन, संबोधि का मतलब आप समझते ही हैं। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभिनिष्क्रमण इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। बनारस में, सारनाथ में, राजगृह में या फिर चंपा में। तो चंपा में इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं था। निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा कारण बौद्ध धर्म के पतन का नहीं है भारत में। ब्राह्मणवाद में सुधार, बौद्ध विहारों की संपत्ति, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग, राजसी संरक्षण की कमी। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा राजसी संरक्षण की कमी। राजाओं द्वारा इनका संरक्षण कम हो गया, इसलिए इनका पतन हो गया। तो क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे, यानी कि कौन से कुल से गौतम बुद्ध आते थे। शाक्य कुल, यात्रिक कुल, कोयल कुल या फिर मौर्य कुल। तो शाक्य कुल से गौतम बुद्ध का संबंध था, इसलिए ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मिला था वो निरंजना नदी के किनारे मिला था, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम वर्धमान था, भाई का नाम देवदत्त था और पुत्र का नाम राहुल था। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था। राजगृह में, बोधगया में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में। तो ये इसका आंसर आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था, यानी कि गौतम बुद्ध के समय में कौन सा मगध सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर अशोक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बिंबिसार। मौर्य साम्राज्य से पहले थे कौन, गौतम बुद्ध, तो इसलिए बिंबिसार के समय में ये थे। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था। गौतम बुद्ध को एक वेश्या द्वारा खीर में जहर मिलाकर खिलाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस वेश्या का नाम क्या था ये आपको बताना है। तो इनका नाम जो था वो था सुजाता। तो डी इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो। 21वां नंबर क्वेश्चन है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। आपको बताना है कि जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किस शासक के काल में हुई थी। तो आपको बता दें चौथी बौद्ध संगीति 1 ईस्वी में कुंडल वन में हुई थी। ये कनिष्क के समय में हुआ था। कब हुआ था, कनिष्क के समय में, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में हुआ था। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका
ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि दो बौद्ध संगीति के बारे में हम अभी पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को लगा करके चर्चा कर चुके हैं। तो दो और है, द्वितीय और तृतीय, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और ये अशोक के समय में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अशोक के समय में हुआ था। कब? 255 ईसा पूर्व में। चलिए आगे बात करते हैं। चारों बौद्ध संगीति के बारे में हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? लीजिए फिर से वही क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसके अध्यक्ष साबा कामी थे और कालाशोक इस समय के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति की बात हम अभी किए हैं कि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और इस समय के शासक जो थे वो अशोक थे और पाटलिपुत्र में हुआ था। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी यानी कि पाटलिपुत्र होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार पुनः हम आपको LGR स्टडी ऐप के बारे में बता देते हैं, क्योंकि ये ऐप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए और इस सेशन को आप कभी छोड़ेंगे नहीं, शेयर करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। आइए आपको ऐप के बारे में बताते हैं। तो इस ऐप में आपको सभी विषय का, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी फैकल्टी के सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, यानी कि आपकी तैयारी जब हो जाएगी और टेस्ट की बारी आएगी तो ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, वो भी सभी बिल्कुल फ्री में। यानी कि जितनी सुविधाएं हैं ये सभी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। तो जल्द से आपको इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और प्ले स्टोर से जाकर भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लें। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं जो कि LGR स्टडी के नाम से है। साथ ही टेलीग्राम चैनल जब आप टाइप करेंगे LGR स्टडी तो आ जाएगा और आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। वहीं इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप www.lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है यहाँ से विजिट करके आप स्टडी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।